कांग्रेस अध्यक्ष और भूतपूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी दोनों ने एक बैठक ली है। करीब 3 घंटे तक ये बैठक चली है। हमारे सारे देश के कांग्रेस पार्टी के पीसीसी अध्यक्ष और सीएलपी नेता मौजूद थे। 2024 के लोकसभा चुनाव की जो तैयारी हो रही है उसके बारे में चर्चा हुई और जो अभी राहुल गांधी जी 14 तारीख को यात्रा निकालने वाले हैं मणिपुर से मुंबई तक, उसके बारे में भी काफ़ी कुछ सुझाव आए, उस पर भी बातचीत हुई। यही 2 मुद्दे थे आज के एजेंडा पर और मैं कहना चाहता हूं कि बहुत सारे सुझाव आए हैं। शंखनाद तो नागपुर में हुआ था 28 दिसंबर को, है तैयार हम, हमारी जो रैली थी नागपुर में वो शंखनाद था 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए। उसको आगे लेते हुए आज का बैठक का आयोजन किया गया और 14 तारीख को यात्रा भी शुरू होगी। आपको याद है कि सितंबर 2022 से लेकर जनवरी 2023 तक 4000 किलोमीटर लंबा भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी के नेतृत्व में निकाला गया था, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक। ये हमारे देश की राजनीति के लिए एक परिवर्तनकारी पद यात्रा निकला। देश की राजनीति में भारी बदलाव आई, माहौल बदला। कांग्रेस पार्टी संगठन में एक नई जान आई, हमारे कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा देखने को मिला, नई एकजुटता अलग अलग राज्यों में देखने को मिला। और हम कह सकते हैं कि हमारे लंबे इतिहास में, हमारे पार्टी के लंबे इतिहास में और हमारे देश के इतिहास में भी भारत जोड़ो यात्रा एक मील का पत्थर साबित हुआ। आज सभी लोगों ने उसी का जिक्र किया। भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ में, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो मुद्दे राहुल जी ने उठाए थे, आर्थिक विषमताओं को लेकर, सामाजिक ध्रुवीकरण को लेकर और राजनीतिक तानाशाही को लेकर, ये 3 बड़े मुद्दे थे जो करीब 145 दिन राहुल जी 12 राज्यों में और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में इसी का उन्होंने जिक्र किया। आज सभी पीसीसी अध्यक्ष और हमारे सबसे महत्वपूर्ण बात है हमारे कांग्रेस अध्यक्ष भी इस भारत जोड़ो यात्रा का जो संदेशा था, जो पैगाम था, जो मकसद था, उस पर फिर जोर दिया, बल दिया और सभी के भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए और आज जो बातचीत हुई, सारे पीसीसी अध्यक्ष और सीएलपी लीडर की ओर से जो सुझाव आए थे, उसको मद्देनजर रखते हुए ये निर्णय लिया गया आज की बैठक में कि ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा होगा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा, न्याय तो मकसद ही है।
हमारे संविधान के प्रस्तावना में शुरुआत ही सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय से होता है। हमारे संविधान के जो 4 स्तंभ हैं, प्रस्तावना के जो 4 स्तंभ हैं, पहला स्तंभ ही न्याय है, दूसरा है स्वतंत्रता, तीसरा है समता और चौथा है बंधुता। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, यही 4 स्तंभ हैं हमारे संविधान के प्रस्तावना में, प्रीएम्बल में। तो इन सब को मद्देनजर रखते हुए सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि भारत जोड़ो यात्रा से जो हमने सफलता हासिल की थी, भारत जोड़ो यात्रा का जो असर न केवल हमारे संगठन पर परंतु हमारे देश की राजनीति पर पड़ा, उसको हमें भूलना नहीं चाहिए, उसको आगे ले चलना चाहिए। इसलिए इस यात्रा का नाम भारत जोड़ो न्याय यात्रा होगा। न्याय तो मकसद ही है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। और इस न्याय, ये सिर्फ शब्द का खेल नहीं है। सामाजिक न्याय के लिए कांग्रेस पार्टी के ओर से क्या सुझाव हैं, आर्थिक न्याय के लिए हम क्या प्राथमिकताएं देखते हैं, और राजनीतिक न्याय के लिए हमारा विचार क्या है, इस यात्रा के दौरान राहुल जी उस पर अपने विचार रखेंगे जनता के सामने। पर इस यात्रा का नाम भारत जोड़ो न्याय यात्रा होगा। दूसरी बिंदु यह है कि शुरुआत 14 तारीख इम्फाल में होगा, 12 साढ़े 12 बजे इम्फाल से शुरू होगा और मणिपुर के बाद नागालैंड, नागालैंड के बाद असम, असम के बाद अरुणाचल प्रदेश। मैं विशेष जिक्र करना चाहता हूं अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद हम वापस असम आएंगे, असम से मेघालय और बाद में पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। उसका सारा डिटेल आपको दूंगा अभी। तो 15 राज्य शामिल हैं, 14 नहीं, 15 राज्य। 15 राज्य शामिल हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा में, और कुल मिलाकर भारत जोड़ो न्याय यात्रा 6,700 किलोमीटर लंबा होगा। ज़्यादातर ये बस यात्रा है, पर यह हाइब्रिड यात्रा है, रोज पदयात्रा भी होगा। राहुल जी रोज मुलाकात करेंगे अलग अलग व्यक्तियों से, अलग अलग संगठनों से, सिविल सोसाइटी संस्थाओं से। और मैं आज ये कहना चाहता हूं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में सभी को निमंत्रण है। हमारे जो इंडिया गठबंधन के पार्टियां हैं, जो अलग अलग राज्यों में छोटे छोटे पार्टी हमारे कांग्रेस पार्टी के साथ मिले हुए हैं, और जो देश भर के नागरिक संस्थाएं हैं, जो सिविल सोसाइटी संस्थाएं हैं, उनको भी हम निमंत्रण देते हैं कि वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल